9 अगस्त 2024 को आरजी कार मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहिशियाना असमत दरी और कत्ल का एक संगीन मामला सामने आया है। इस वारदात के सामने आने के बाद मुल्क भर में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। ख़ास तौर पर तिब के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले और तिब्बी तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर और तलबा तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है और इस मामले में मुलविस मुलज़मीन को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जमात इस्लामी नांदेड़ के हल्क़े ख़वातीन के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए कलकत्ता में पेश आए संगीन वारदात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और इसमें मुलविस मुलज़मीन को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है। इसी तरह मुंबई के बदलापुर में भी 2 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल में अस्मत रेज़ी का एक संगीन मामला भी सामने आया है। बदलापुर अस्मत रेज़ी मामले में मुलविस मुलज़मीन को भी जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया गया। इसी तरह मुस्तक़बिल में इस नौइयत के वाक़यात दोहराए न जा सके, इसके लिए भी ठोस अमली इक़दामात करने की भी मांग की गई। जमात इस्लामी हिंद हल्के ख़वातीन महाराष्ट्र आज जो हमने जो मेमोरेंडम पेश किया है, तो जिसका मकसद ये था कि आज हमारे इल्म में ये बात मतलब वाज़े तौर पर है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा समाज किस तरीके से बुराइयों के दलदल से जो है भरा पड़ा है। हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बच्चियों की हिफाजत नहीं की जा रही है, तो ये समाज में ऐसी बुराइयां जो है फैलती चली जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, जहाँ इस्लाम हमें इस बात की दावत देता है कि जहाँ पर ये समाज हमें ये बात माशरा जो है साफ़ सुथरा रहे, जहाँ पर हमारे पास यानी निस्वा की इज़्ज़त, उसकी अज़मत, उसकी तकरीम की जाती है, उसी तरीक़े से आज हमारी लड़कियों की भी जो है हिफाजत की जाए। आज हमारी लड़कियाँ पढ़ रही है लेकिन जो है उसकी हिफाजत नहीं की जा रही है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि समाज में आए दिन ऐसे हालात, ऐसे अत्याचार होते चले जा रहे हैं कि जिसमें आज हम देखें कि कोलकाता के जिस लड़की के साथ जिस तरीके से जो सलूक किया गया है, इसी तरीके से बदलापुर में भी जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ भी जिस तरीके से छेड़छाड़ी की गई है, तो इससे ये बात का पता चलता है कि हमारा समाज, हमारे पास की जो ख़वातीन हैं या जो लड़कियां हैं वो आज महफूज नहीं हैं और इस माशरे में यानी इस समाज में वो सुकून की जो है सांस नहीं ले पा रही है। तो इस माशरे को, इस समाज को हमको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना है और इस बुराइयों से, इस दलदल से इसको निकालने की कोशिश करना है। आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात निषेध व्यक्त करण्यासाठी आम्ही जमात इस्लामी महिला विंग या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। या ज्या भारतामधल्या भयानक घटना घडत आहेत, त्यात कोलकाता येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर डॉक्टर्सवर झालेला अत्याचार आणि तिच्यानंतर तिची निर्गुण हत्या ही आम्हा महिलांसाठी, भारतासाठी काळीमा फासणारी घटना। त्यानंतर बदलापूर येथील ज्ञान मंदिरात 4 वर्षाच्या मुलीला या ठिकाणी ज्या घटना घडलेल्या आहेत, त्यांना जी छेडछाड केलेली आहे, अशा प्रकारच्या या घटना घडत आहेत आणि उत्तराखंडमध्ये देखील अशाच नर्सवरती अत्याचार करण्यात आलेला आहे। आज महिला कुठंच सुरक्षित नाही आहे। महिला सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना केलेल्या नाहीत आहे, कारण त्यांना कुठल्याच प्रकारची शिक्षा दिली जात नाही आहे, त्यांना शिक्षा होत नाही आहे, वेळेचं भान ठेवलं जात नाही आहे। त्याच्यामुळं माथे फिरू हे अशा प्रकारे आपल्या माना उंचावून फिरत आहेत। अशा माथे फिरूंना, अशा लोकांना भर चौकात जर का फाशीची शिक्षा दिली तर त्यांच्यामध्ये पुन्हा अशा प्रकारच्या घटना घडण्याची हिम्मत येणार नाही। जर का फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये हे केसेस चालवले गेले आणि लवकरात लवकर त्यांना जर शिक्षा दिली गेली तर अशा घटनांवरती काहीतरी कुठंतरी आळा बसण्यात येईल। आम्हाला या ठिकाणी सर्व महिलांना एकत्र यावं लागेल आणि त्यासाठी हा लढा द्यावा लागेल। जोपर्यंत महिला सुरक्षित नाही, देश सुरक्षित नाही आहे। म्हणून महिलांच्या सुरक्षेसाठी आज आम्हाला सर्व महिलांना पुढे यावं लागणार आहे।